गुड आफ्टरनून। आप सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की मेंस की हम लोग उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज में जो हमारा जो कंटिन्यू चल रही है सीरीज, उसमें हम पेपर 4 के अंतर्गत जो मैथ्स को हम लेकर चल रहे हैं और इससे अगली क्लास में हम क्या है इकोनॉमी के आंसर को हम डील कर रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आज की क्लास में हम क्या है, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था परसेंटेज के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाएंगे और बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। मज़ा नहीं आता फिर। जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे भाई, जल्दी फटाफट से। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। उसके क्वेश्चन को देखेंगे कि मेंस के हिसाब से आपको किस हिसाब से स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसके सॉल्यूशन को करना रहता है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग। बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे, जिससे कि क्या है हम अपनी क्लास को कंटिन्यू जारी रख पाएंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर देंगे आप लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं ऐप वाले लोग। हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है पहला, नीलकंठ जी गुड मॉर्निंग, आप गुड आफ्टरनून। आपको रेगुलर नहीं जुड़ते हैं क्या नीलकंठ जी आप? जैसे आपको मैंने 2 दिन पहले आप लाइव जुड़े थे, उसके कल आप नहीं जुड़े थे लगता है। रेगुलर आप क्लास अटेंड नहीं करते क्या? मतलब लाइव क्लास आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। कोई भी हो, मेंस वाले हो आप लोग, तो रेगुलर क्लास आप लोग को अटेंड करना है। मेरी क्लास का टाइमिंग रहेगा 3 से 5। इसमें पहली क्लास मेरी रहेगी मैथ्स की, दूसरी क्लास रहेगी इकोनॉमी की, तो आपको दोनों क्लास को अटेंड करना है। वॉइस वगैरह क्लियर है? ठीक है, रेगुलर जुड़े करिए आप लोग क्लास में। एक दिन आप लोग रहेंगे, एक दिन नहीं रहेंगे, तो उससे क्या है आपका उतना क्लियर चीज़ें समझ में नहीं आती। एक दिन गैप करके अगर आप लोग क्लास जुड़ते हैं तो। नीलकंठ जी को मैं 2 दिन बाद देख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे जल्दी से लाइव फटाफट से। फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य, रेगुलर क्यों नहीं जुड़ पाते हो? तो आप रेगुलर जुड़ना है आपको, रेगुलर जुड़ना पड़ेगा तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। जैसे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा वैसे ही रेगुलर क्लास को भी देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी आप CGPSC की नैया पार करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर रेगुलर नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अदर क्लास कौन सा रहता है आप लोग का? अदर क्लास में आप लोग बोल रहे हैं अदर क्लास, तो मेरे क्लास के टाइमिंग में तो सिर्फ मेरे ही क्लास रहता होगा। मेरे क्लास के टाइमिंग में तो सिर्फ मेरा ही क्लास रहता होगा। CGPSC मेंस का तो केवल मैं ही इस टाइमिंग में केवल मैं ही पढ़ाता हूँ, और कोई तो CGPSC मेंस का पढ़ा नहीं रहा है अभी इस टाइमिंग में। बाकी सुबह क्लास होती है।
तो ये जो टाइम है ये मेंस का टाइमिंग है, तो यहाँ मेंस का तो केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी क्लास में ही जुड़ना है आप लोग को। और कोई भी क्लास आप लोग देखते हैं क्या दूसरे बैचेस की, मतलब दूसरे कोर्स की? जिस बैच में आप लोग लिए हैं उसी का आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना है, उसी से जुड़ना है आप लोग को। आप लोग जुड़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और इंटरेस्ट आता है। ठीक है, हमको खुद अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ते हैं तो अलग माहौल बनता है क्लास का। टीचर भर्ती में भी हो आप? अच्छा, मतलब टीचर भर्ती और मेंस का दोनों का क्या है, क्लास जो है आप दोनों का मतलब तैयारी एक साथ कर रहे हो, मतलब टीचर भर्ती और सीजीपीएससी मेंस की। अच्छी बात है, आप दोनों साथ लेकर अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छी चीज़ है। तो क्लास का भी आप लोग को ध्यान रखना है, रेगुलर जुड़ना है क्लास में भी, चाहे जिस भी कोर्स में आप परचेस किए हो, जिस भी कोर्स में तैयारी कर रहे हो, तो आपको रेगुलर उस कोर्स से संबंधित जो क्लासेस होती है उसमें रेगुलर आपको रहना है। क्लियर है चीज़ें? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है। दुकानदार उस पर क्या है, उस पर 20% छूट देता है। बीस % छूट देता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आज का, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है। उसको हम मेंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि मेंस के हिसाब से किस टाइप से वहाँ पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप किस टाइप से वहाँ पर सॉल्व करना रहता है आपको आंसर शीट में। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लाभ हानि के क्वेश्चन को। इससे लास्ट क्लास में भी पिछली 2-3 क्लासेस जो मेरी हुई हैं उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको सॉल्व करके पूरा बताया है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप लोग को किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है मेंस के एग्ज़ाम में। इसीलिए इस क्लास का महत्व तो बहुत ज़्यादा है सीजीपीएससी वालों के लिए, जो सीजीपीएससी को फोकस करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस क्लास की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से तैयारी हम लोग करवा रहे हैं उत्तर लेखन अभ्यास, वैसा आपको यूट्यूब में या कहीं भी किसी भी संस्थान में आपको ऐसा तैयारी आपको कोई नहीं करवा रहा है। पूरा उत्तर लेखन का अभ्यास जो होता है वही मेन रहता है आपके मेंस में। तो हमारे संस्थान के द्वारा जो चीज़ें कराई जा रही हैं वैसा आपको और किसी संस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेन चीज़ें हमने उसी को पकड़ा हुआ है, उत्तर लेखन अभ्यास। क्योंकि वहाँ पर अगर आप उत्तर लेखन अच्छे से कर पाएंगे तभी मतलब है आपका मेंस का। अगर वहाँ पर उत्तर ही नहीं लिख पा रहे हैं, पढ़ बस लिए हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका तैयारी करने का। भले आप पढ़ो कम लेकिन उत्तर लेखन अभ्यास अधिक से अधिक होना चाहिए आप लोग का। पढ़ो कम लेकिन उत्तर लेखन अभ्यास अधिक से अधिक होना चाहिए, सीजीपीएससी वालों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सीजीपीएससी वालों को खासकर, तभी आप लोग क्या है, आपकी तैयारी क्या है बेहतर हो पाएगी सीजीपीएससी मेंस के हिसाब से। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? तो उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? वो निकालना है आप लोग को।
यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक रेफ्रिजरेटर का जो लागत मूल्य है, मतलब उसका क्रय मूल्य जितने में खरीदा उसी को लागत मूल्य बोलेंगे, 28,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है वो आप लोग को निकालना है यहाँ पर। तो निकाल के बताएंगे आप लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव। एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे कितना आंसर आप लोग का आ रहा है। फटाफट से, अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है आपका। जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में अगर छूट शब्द कहीं भी आ जाता है, क्वेश्चन में अगर छूट शब्द कहीं भी आपको दिखता है, जैसे यहाँ पर है 20% छूट देता है, तो छूट जो होती है वो हमेशा जो अंकित मूल्य रहता है उसी पर छूट दी जाती है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे ना। जब भी क्वेश्चन में अगर छूट यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, कोई भी क्वेश्चन में छूट शब्द अगर वहाँ पर दिख गया आप लोग को, तो ये समझ लेना कि वो अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि छूट जो होती है हमेशा आपको अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो रहता है अंकित मूल्य उस पर ही छूट दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, छूट बोला है मतलब वो अंकित मूल्य की ही बात कर रहे हैं, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। चलिए सॉल्व करके बताएंगे भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बता देंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य कितना आ रहा है बताएंगे फिर। जल्दी से बताएंगे भाई आंसर आप लोग। कितना आंसर आ रहा है, किसी का आया आंसर अभी तक? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? लागत मूल्य कितना दिया गया है आपका? ₹28,000 आपका लागत मूल्य यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लागत मूल्य बोलेंगे या क्रय मूल्य बोलेंगे, मतलब एक ही है आपका। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य मतलब आपका एक ही है। तो लागत मूल्य आपका कितना है? 28,000 रुपये है। अब क्या बोला है, दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है। तो छूट किस पर दी जाती है? हमेशा आपको याद रखना है अंकित मूल्य पर। तो माना अंकित मूल्य कितना है अपन मान लेते हैं,
माना अंकित मूल्य कितना है आपका, जो है x रुपये मान लिए, ठीक है। अंकित मूल्य की ही वैल्यू को निकालना है अपन को। क्लियर है यहाँ तक? तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। छूट कितने की देता है यहाँ पर? छूट यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 20%, ठीक है। और हानि कितनी दी गई हुई है? 10%। तो जो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हानि, छूट देने के बाद हानि 10% होती है। तो हानि किस पर होगी? जो हमारा लागत मूल्य होगा उसी पर हानि होगी, है ना। जो हमने जिस रेट पर क्रय किया है उससे 10% कम रेट पर हम बेच रहे हैं, तो हमको 10% की क्या है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य पर ही हानि होगी, ठीक है। क्रय मूल्य पर ही हानि होगी। और यहाँ पर छूट क्या है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दिया है। तो 20% की छूट देने के बाद कौन सी वैल्यू निकल कर आएगी, कौन सा मूल्य निकल कर आएगा? अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद अपन जो बेचते हैं जिस मूल्य पर, वो आपका विक्रय मूल्य निकल कर आता है। और जो विक्रय मूल्य जो निकल कर आता है वो किसके बराबर होगा? जो अंकित मूल्य पर हम 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य निकल कर आता है, जिस कीमत पर हमने बेचा रेफ्रिजरेटर को। तो जो विक्रय मूल्य है वो क्या है आपका? लागत मूल्य जो है उसकी 10% हानि पर होगा, है ना। लागत मूल्य जो है उस पर 10% हानि पर होगा, क्योंकि हानि 10% दी गई है, दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ें समझ में आ गई? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन प्रश्नानुसार। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, मतलब अंकित मूल्य ये है x, उस पर 20% की छूट, मतलब इसका 80%, 20% की छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट मतलब x का 80% बराबर किसके होगा? यहाँ पर जो है, जो लागत मूल्य है या फिर क्रय मूल्य है उसकी 10% हानि के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य निकल कर आएगा, 20% की छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य निकल कर आएगा वो क्या है? जो लागत मूल्य का 10% हानि वाली वैल्यू होगी। तो लागत मूल्य कितना है? बराबर कितना हो जाएगा आपका? लागत मूल्य गुणा 10% हानि, मतलब 90%, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x गुणा 80/100 बराबर लागत मूल्य कितना है? 28,000 गुणा 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 कट जाएगा, ये 0 0 यहाँ भी कट जाएगा। अब नीचे में 8 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य जो है हमारा x 28,000 गुणा 9/8। तो ये 4 से 2 बार गया और ये 4 से 7,000। फिर ये 2 से कितने बार जाएगा? 3500। तो 3500 गुणा 9 कितना होगा? 9 शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 9 ये 27 और 4 31, ठीक है। तो अंकित मूल्य उत्तर में अपन लिख लेंगे यहाँ पर। अंकित मूल्य 31,500 रुपये होगा। ये होगा, ठीक है। 31,500 रुपये होगा। गौरी जी कैसे आप लेट से एकदम ज्वाइन हो रहे हैं?
क्लासेस आपकी चालू हुए आधा घंटा हो गया, आप कैसे इतना लेट से ज्वाइन हो रहे हैं? टाइमिंग नहीं पता है क्या क्लास का आप लोग को? और कैसे एक दिन आप लोग एक दिन क्लास करते हैं फिर एक दिन आते नहीं, आप लोग लाइव नहीं रहते? रेगुलर क्लास करना है आप लोग को, ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक दिन अटेंड कर लिए फिर 2 दिन गायब, फिर एक दिन अटेंड कर लिए फिर 2 दिन नहीं किए गायब। इस टाइप से मेल्स को लोगे तो हो गया। फिर लिंक लेट से आया आपके मोबाइल में, नेट बंद करके रखे थे क्या आप? लिंक तो तुरंत आ जाता है, नोटिफिकेशन तो तुरंत आ जाता है क्लास का। लिंक वाला बहाना मत बनाओ, लिंक तो तुरंत आ जाता है मोबाइल में। बाकी क्लास का आ जाता है लिंक टाइम पे, कि केवल मेरी ही क्लास का लिंक लेट से आता है? बाकी क्लास का टाइम पे लिंक आ जाता है कि मेरी ही क्लास का लिंक लेट से मिलता है आप लोग को? और कल भी आप लोग अटेंड नहीं किए थे क्लास, कल कहाँ गए थे आप लोग? आज तो ठीक है लिंक लेट से आया, तो कल कहाँ गए थे? कल तो पूरा 2 घंटे में लिंक ही नहीं आया आप लोग के पास। कैसे? फर्स्ट क्लास का, ये फर्स्ट ही क्लास चल रही है अभी मैथ्स की। कल परसों फिर कहाँ थे आप लोग? कल परसों तो आप लोग लाइव नहीं थे। हेमा मैम का बस लिंक टाइम पे आता है, बाकी हम लोग का नहीं आता टाइम पे लिंक। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? किस तरीके से अंकित मूल्य हम निकाले यहाँ पर? किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह है तो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं आप लोग। इस टाइप से आपको मेंस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, एक एक चीज़ों को बताते हुए, एक चीज़ों को बताते हुए यहाँ पर सॉल्व करना है आप लोग को। अच्छा, फार्मेसी भी आप कर रहे हैं मतलब? तो आपका ग्रेजुएशन मतलब हुआ नहीं है अभी? ग्रेजुएशन आपका नहीं हुआ है मतलब ग्रेजुएशन के साथ ही आप तैयारी भी कर रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। इतना जल्दी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, चालू कर दी है, तो आप लोग के लिए ही अच्छा है ये। फार्मेसी तो 2 साल का होता है कि 1 साल का होता है? 2 साल का कोर्स है कि 1 साल का? क्लिनिक भी है आपका? मतलब क्लिनिक मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर है आपका? फार्मेसी तो मेडिकल वालों को करना रहता है ना, कंपलसरी रहता है। तो आपका क्लिनिक वगैरह भी है? तो आएंगे आपके पास दवाई लेने के लिए डिस्काउंट में आप। अच्छा, बीएससी कंप्लीट है, नर्सिंग भी हो गया है, बीएससी नर्सिंग हो गया है, फार्मेसी का और कर रहे हैं आप कोर्स? फार्मेसी का कोर्स वैसे कितने साल का होता है, एक बार बता देंगे मुझे? कितने साल का फार्मेसी का कोर्स होता है, एक बार बताएंगे आप लोग? और आपका क्लिनिक कहाँ है वो भी बता देंगे हम लोग, फिर आपसे दवाई डिस्काउंट में लेने के लिए आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में हमको चाहिए, तो डिस्काउंट में आप लोग
दवाई दिलवाओगे कि नहीं डिस्काउंट में? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फार्मेसी कितने साल का कोर्स है, वो पूछ रहा हूँ मैं। कितने साल का है इसका कोर्स, कितने साल का है वो पूछ रहा हूँ मैं। 1 साल की 2 साल वो पूछ रहा हूँ, उसको बताइए। अच्छा, डी फार्मा 2 साल का, बी फार्मा 4 साल का। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोग को? नीलकंठ जी बताएंगे, समझ में आ गया तो क्लियर बताएंगे, बाकी लोग को भी समझ में आया हो तो क्लियर बता देंगे अभी। तो कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन था हमारा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अंकित मूल्य से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था ये, तो सभी को क्लियर है ये कि कुछ डाउट है इसमें? फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा मतलब? अच्छा, फिर आप ही के क्लिनिक में आया करेंगे हम लोग। जहाँ फ्री में हो रहा है वहीं जाएंगे भाई, यहाँ पैसा क्यों देंगे हम लोग? जहाँ फ्री होगा वहीं जाएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो बताएंगे, आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएससी और बीएससी नर्सिंग साथ में किए हो, ठीक है, अच्छी बात है। हमको तो फ्री ट्रीटमेंट से मतलब है, फ्री इलाज होना चाहिए, मुफ्त इलाज होना चाहिए, हमको उससे मतलब है। नीलकंठ जी एक बार बताएंगे आप लोग, क्लियर है तो? अंकित मूल्य हमारा निकल कर आ गया कितना, 31,500 रुपये। जो पूछा गया है रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है, वही हमने यहाँ पर निकाल के बता दिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में, ठीक है, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट दी। एक जूता कंपनी ने 20% छूट दी। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की या छूट दी, एक ही मतलब है। यदि छूट प्राप्त कीमत
800 है तो मूल कीमत क्या है वो निकालना है। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या है। मूल कीमत क्या है वो निकालना है आप लोग को। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट दी। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल कीमत क्या है वो निकालना है आप लोग को। ठीक है, मूल कीमत निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। जल्दी से आंसर बता देंगे इसका कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। बताएंगे भाई जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर बताएंगे एक बार। मूल कीमत कितनी निकल कर आ रही है बताएंगे आप लोग। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से बता देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक स्टॉक क्लियरेंस सेल है। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक सेल लगी हुई है जिसमें एक जूता कंपनी ने क्या है 20% छूट दी है। यदि छूट प्राप्त कीमत कितनी है ₹X है तो मूल कीमत क्या है। तो दिया गया क्या है आपका, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है तो छूट कितना है आपका 20%। ठीक है, और छूट प्राप्त कीमत कितनी है आपकी, छूट प्राप्त कीमत है आपकी ₹800। ठीक है, छूट प्राप्त कीमत आपकी कितनी है ₹800 है। उसके बाद क्या है आपका मूल कीमत क्या है वो निकालना है। तो मूल कीमत अपन मान लेते हैं, माना मूल कीमत आपकी ₹X है। ठीक है, छूट 20% दी गई है, छूट प्राप्त कीमत ₹800 है और मूल कीमत आपकी क्या है आपकी X अपन मान लिए हैं। अब प्रश्नानुसार अपन क्या बोला गया है इसमें, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है 20% की छूट दी। यदि छूट प्राप्त कीमत ₹800 है तो मूल कीमत क्या है। तो मूल कीमत में क्या है 20% की छूट दे रहे हैं। ठीक है, मूल कीमत में 20% की छूट देने के बाद जो कीमत निकल कर आ रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है ₹800। ठीक है,
जो मूल कीमत है उस पर क्या है 20% की छूट दी गई है। मतलब x पर 20% की छूट देने के बाद जो मूल्य निकल कर आ रहा है छूट देने के बाद उसका मान भी यहाँ पर दिया गया है 800 रुपये। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ये मूल कीमत है, इसमें 20% की छूट दी गई है, मतलब x का 80%। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। 20% की छूट दी गई है मतलब मूल कीमत का 80% बराबर आपका कितना है 800 रुपये है। ठीक है, 800 रुपये है यहाँ पर। यहाँ पर 800 रुपये है, दिया गया है आपका 800 रुपये। क्लियर है सभी को यहाँ तक? मूल कीमत में 20% की छूट दी गई है, तो मूल कीमत का 80% बराबर कितना है आपका 800 रुपये, क्योंकि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना कटेगा ये, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 गुणा 100 बटे 80। 100 को यहाँ गुणा किया और 80 नीचे आ गया तो ये कट गया, और 8 से कितने बार जाएगा 10 बार, तो आपका कितना आ गया, आपका 1000 रुपये आ गया। तो मूल कीमत आपकी कितनी होगी यहाँ पर 1000 रुपये आपकी जो है मूल कीमत यहाँ पर निकल कर आएगी। क्लियर है सभी को? मूल कीमत आपकी कितनी निकल कर आएगी 1000 रुपये। मूल कीमत x माने है तो x की वैल्यू यहाँ पर x का मान 1000 रुपये आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। बस इतना ही आसान सा क्वेश्चन है, उसको इस तरीके से आपको लिखना है, एक एक चीज़ों को बताते हुए यहाँ पर एक एक स्टेप को यहाँ पर लिखते हुए आपको यहाँ पर बताना है। तो क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सभी को? 1000 रुपये कैसे आया? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन से संबंधित, कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है तो क्लियर बताएंगे, फिर हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अस्सी बटे 100 को भी काट सकते हैं, वहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं। जैसे आपका डाउट है कि यहीं पे काट देते तो यहाँ पे भी काट सकते थे। 0 0 कट गया और 2 से कट गया 4 बार और ये 5 बार, फिर 5 को इधर गुना करेंगे और 4 को नीचे लेंगे, तो आंसर तो एक ही आएगा ना। वहाँ काटो चाहे इधर करके काटो, मतलब एक ही आंसर तो 1000 रुपये ही आना है, चाहे कहीं भी काटो कैसे भी काटो, आंसर तो 1000 रुपये ही आपका आएगा। मैं यहाँ ना काट कर पहले मैं 100 को यहाँ ले गया, फिर 80 को नीचे ले गया या इसके नीचे, उसके बाद में काटा यहाँ पर। तो 80 से 10 बार गया तो 10 गुणा 100
1000 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कहीं भी काट सकते हो आप लोग इस तरीके से, वो भी सही है। अगर आप लोग वैसा भी काटे हो तो वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। आंसर आपका 1000 आना चाहिए, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। एक व्यक्ति 3 गाय एवं, ठीक है, एक व्यक्ति जो है 3 गाय और 8 बकरियां, 1000 आंसर आया था ना, तो सही है ना, तो आपका 1000 आंसर सही है। आंसर 1000 आ रहा है मतलब सही है, कैसे भी काटो आंसर आना चाहिए। और लास्ट में उत्तर करके लिख देना ना, उत्तर करके भी लिखना है कि जो मूल कीमत है वो आपकी 1000 रुपये है। इस टाइप का उत्तर भी लिखना है, एक लाइन, तभी आपका उत्तर का भी नंबर रहता है उसमें, तभी पूरा नंबर मिलेगा। नीचे में उत्तर करके भी वहाँ पर लिखना है, जो बताया हूँ मैं आपको, पिछली क्लासेस में भी बताया हूँ, उत्तर लिखना है करके एक लाइन। जो पूछा है उसी को बता देना है कि ये नहीं, इसकी वैल्यू इतनी आई है करके। एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां, यदि उसने 8 गाय एवं 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। तो एक गाय का क्रय मूल्य क्या है निकालना है। एक गाय का क्रय मूल्य निकालिए। ये पूछा गया है आपसे, इसको निकाल के बताएंगे फिर कितना आ रहा है आपका। एक व्यक्ति है 3 गाय व 8 बकरियां 47,200 रुपये में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती, 3 गाय 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। यदि 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते। 53,000 रुपये और देता, ठीक है। मतलब ये 3 गाय और 8 बकरियां तो इतने में खरीदा है 47,200 में। यदि 8 गाय और 3 बकरियां खरीदता तो ये 47,200 के अलावा 53,000 रुपये और देता है। मतलब इसमें 53,000 रुपये और जुड़ जाएगा।
ठीक है। 47,200 में तो इतना खरीदा ही, अगर इतना खरीदता तो 53,000 रुपये और लगता उसको, और महंगा पड़ता खरीदना, तो 53,000 रुपये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक गाय का क्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो बताएंगे भाई आंसर आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का, जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका सॉल्व करके, कितना आंसर आप लोग का आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, इसलिए ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोग से। जल्दी से बता देंगे आंसर आप लोग। एक गाय का क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लेते अपन, माना एक गाय का क्रय मूल्य बराबर X रुपए, ठीक है, और एक बकरी का क्रय मूल्य बराबर Y रुपए। ये अपन मान लिए, अपन एक गाय का X रुपए और एक बकरी का Y रुपए मान लिए अपन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गाय और 8 बकरी है, तो 3 गाय का कितना हो जाएगा, एक गाय का X रुपए है तो 3 गाय का कितना हो जाएगा 3X, ठीक है, 3X हो जाएगा। और एक बकरी का Y रुपए है तो 8 बकरी का कितना हो जाएगा 8Y हो जाएगा, है ना। एक गाय की कीमत X रुपए है तो 3 गाय की कीमत 3X हो जाएगा। और वैसे एक बकरी की कीमत अगर Y रुपए है तो 8 बकरी की कीमत कितनी हो जाएगी 8Y हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मतलब एक बिस्किट की कीमत मान लो 10 रुपए है, एक बिस्किट की कीमत 10 रुपए है तो 3 बिस्किट की कीमत कितनी हो जाएगी 30 रुपए हो जाएगी, 3 गुणा 10। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक गाय का क्रय मूल्य X रुपए है तो 3 गाय का कीमत कितनी हो जाएगी 3 गुणा X, 3X हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या है, तीन गाय एवं 8 बकरियों का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा आपका 3X प्लस 8Y, ठीक है, 3X प्लस 8Y हो जाएगा, है ना। और ये कितना दिया गया आपका 47,200, ये कितना दिया है यहाँ पर
3x प्लस 8y बराबर 47,200। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना 3 गाय एवं 8 बकरियाँ 47,200 में खरीदता है। तो 3 गाय का कितना हो गया आपका 3x हो गया और 8 बकरी का कितना हो गया 8y। तो दोनों को मिला के जो क्रय मूल्य है आपका 47,200 में खरीदता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, एक समीकरण यहाँ बन गया। अब क्या बोला है, यदि वो 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो 53,000 रुपये और देने होते। ठीक है, 47,200 जो दिया है उसमें 53,000 और जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर 8 गाय और 3 बकरियां खरीदता तो 8 गाय और 3 बकरियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, आठ गाय एवं 3 बकरियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 8x प्लस 3y। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका बराबर में 47,200 प्लस 53,000। ठीक है, इतना खरीदते तो अपन को 53,000 और लगता, तो इसमें जुड़ जाएगा। और इतना यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा जोड़ के आपका 8x प्लस 3y बराबर लास्ट में 200 आ जाएगा। और 7 3 10 का 0 हासिल 1, तो 5 5 10। ठीक है, इतना आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे। वहीं से हमारा क्या है, जो एक गाय का क्रय मूल्य है वो निकलेगा। एक गाय का क्रय मूल्य मतलब x निकालना है अपन को, यही पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालना है जो माने हैं अपन। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x की मान निकालना है तो y का जो मान है उसको काटना पड़ेगा, तो दोनों बराबर होगा तब कटेगा। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे 3 का गुणा करूँगा, इस वाले इक्वेशन में 3 का गुणा करूँगा तो 8 या 24 हो जाएगा। और इस वाले समीकरण में 8 का गुणा करूँगा तो 8 या 24 हो जाएगा। फिर हम घटा देंगे तो y वाला जो वो है पद है वो कट जाएगा, तो x वाला पद बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 8 का गुणा करके घटाने पर। ठीक है, तो कर लेंगे यहाँ पे अपन।
तो इसमें 3 का गुणा करूँगा तो 3 तिया 9x हो जाएगा प्लस 24y हो जाएगा। 3 का गुणा करूँगा तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 दूनी 6, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14 और यहाँ 8 का गुणा करूँगा तो 8 8 64x प्लस 8 तिया 24y। अब 8 का गुणा इधर करूँगा तो कितना आएगा 8 शून्य शून्य 8 दूनी 16, 8 शून्य शून्य 8 एकम 8, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब दोनों को घटा देते हैं समीकरण को। तो ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा -55x, -55 आएगा। 64 में 9 घटाऊंगा तो -55 आएगा, बराबर आपका यहाँ कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास का तो यहाँ पे -55x आ गया। अब इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 8,01,600 में घटाएंगे 1,40,600 को। 4 क्लास हो गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 0 0 0 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 66,000। ठीक है, 66 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बटे 55। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये 11 से 5 बार और 11 से 6, 60,000 आ गया। और ये 5 से कितने बार जाएगा 12, तो 12,000 आपका वैल्यू आया है यहाँ पर। तो x की मान क्या था हमारा, एक गाय का क्रय मूल्य था x रुपये, तो x की वैल्यू यहाँ पर 12,000 रुपये निकल कर आई है। तो एक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा आपका 12,000 रुपये यहाँ पर होगा। ठीक है, एक गाय का क्रय मूल्य आपका 12,000 रुपये यहाँ पर होगा। यहाँ पर अपन निकाले x को। क्लियर है सभी को यहाँ तक, सभी को क्लियर यहाँ तक चीज़ें किस तरीके से हमने निकाला है इसको। एक गाय का क्रय मूल्य बोला है तो उसी को निकाला हमने x रुपये। तो यहाँ x y के पद को हम काट दिए तो x का पद बचा, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। यहाँ पर 12,000 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा आपका। आंसर में यहाँ पर लिखना है आप लोग को कि एक गाय का क्रय मूल्य 12,000 रुपये होगा। इस तरीके से उत्तर में भी लिखना है। ठीक है, जो पूछा गया रहता है उसको आंसर बना के लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या है, उसी चीज़ को हमने निकाल लिया। क्लियर है सभी को।
ठीक है, तो आज की क्लास मैथ्स की क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर इकोनॉमी की क्लास जस्ट इसके बाद है मेरे, इकोनॉमी की क्लास, तो उसमें भी आप लोग लाइव जुड़ेंगे ना, उसमें भी आप लोग को लाइव जुड़ना है, जस्ट इसके बाद है 5 मिनट के बाद, तो उसमें भी जुड़ेंगे। तो मैथ्स की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम फिर मंडे को देखेंगे। तो थैंक यू आप सभी को लाइव जुड़ने के लिए।